हेलो वेलकम यू ऑल इन माय चैनल इजी इंग्लिश लेक्चर। और आज हम यहाँ बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ ए थीसिस और डिसर्टेशन। कैसे एक थीसिस को लिखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, उस चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं फॉर्मेट ऑफ ए थीसिस। ये फॉर्मेट ऑफ थीसिस क्या क्या इंक्लूड करेगा? एक प्रीफेस, एक टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी ऑफ द थीसिस, कंक्लूजन, अपेंडिक्स, फुटनोट्स एंड बिब्लियोग्राफी। हमारा जो प्रीफेस है, प्रीफेस में हम पर्पस ऑफ द थीसिस को बताते हैं और ये थीसिस एक रीडर के लिए कैसे यूज़फुलनेस होगा उसको हम लोग यहाँ पे बताते हैं। साथ में ही यहाँ पे हम एक्नॉलेजमेंट बताते हैं, जिसमें हमें कहाँ से हेल्प मिला, किससे हेल्प मिला, कितने सोर्सेज से हमें हेल्प मिला, ये सब चीज़ों को हम यहाँ पे लिखते हैं। और साथ में लास्ट में जो रिसर्चर होता है वो अपना सिग्नेचर करता है, प्लेस और डेट को मेंशन करता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो एक एक्नॉलेजमेंट है उसको अलग से हेडिंग दे के लोग लिखते हैं रिसर्च पेपर में, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जो है, अब जो भी विषय सूची होती है, आप देखते होंगे कोई भी बुक में या थीसिस में एक कंटेंट होता है जिसमें आप पेज नंबर वाइज और उसको सेवरल जो भी आप पॉइंट उसमें कर रहे हैं, चैप्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं, उसको यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? किसी भी जो रिसर्च पेपर है या बुक है, उसका हम लोग ब्रीफली एक सर्वे हम लोग करवाते हैं किसी भी रीडर के लिए, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम लोग उसी बारे में बताते हैं। साथ में हम बताते हैं प्रीवियस रिसर्च पेपर्स को। अगर जो हमारा रिसर्च पेपर है, अगर इससे पहले उस पे रिसर्च हुआ है तो उस चीज़ को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। साथ में ही हम यहाँ बताएंगे जो प्रीवियस जो रिसर्च है उसके मेरिट्स को, उसके ड्रॉबैक्स को, और यहाँ पे जो रिसर्चर है वो खुद अपनी हाइपोथेसिस को भी बताता है कि उसका क्या सोच है इस बारे में। जो चैप्टर्स है, चैप्टर्स क्या करता है? आर्गुमेंट्स है, जो आपका मेन बॉडी है, जहाँ पे आप एक क्रेडिबल होना चाहिए। आपका जो चैप्टर है क्रेडिबल, क्रेडिबल कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं उस पे एक विश्वसनीयता होनी चाहिए, और साथ में आपका जो चैप्टर है जो आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साथ में इंसाइटफुल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए और कंपेलिंग होना चाहिए। दैट मीन्स कन्विंसिंग होना चाहिए कि जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं उससे रीडर कन्विंस हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आपको आर्गुमेंट, एविडेंस एंड द सोर्सेस के बारे में आपको यहाँ बात करनी है। साथ में आप फुटनोट्स दे सकते हैं। फुटनोट्स कहने का मतलब है जो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहें तो एट द बॉटम ऑफ द पेज आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। चैप्टर्स जो है ये छोटे छोटे चैप्टर्स में आप डिवाइड इसको कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हम लोग एमए के बारे में बात करें, एमफिल के बारे में बात करें तो उसमें 3 से 4 चैप्टर, और अगर पीएचडी के बारे में बात करें तो 5 to 6 चैप्टर, इसको हम लोग अलग-अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग अगर बात करें कंक्लूज़न का, तो कंक्लूज़न में हम लोग यहाँ पे समरी के बारे में बात करेंगे। समरी किस बारे में? तो जो चैप्टर्स में जो मेन बॉडी में जो हम लोग आर्गुमेंट्स किए उसका समरी। तो बहुत सारे जो रिसर्च पेपर होते हैं या थीसिस होते हैं, उसमें समरी को अलग से एक कंटेंट या अलग से एक हेडिंग के अंदर भी लिखा जाता है। तो आप चाहें तो समरी को अलग कर सकते हैं कंक्लूज़न से। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो भी हाइपोथेसिस हो रही है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। और ये जो यहाँ पे जो कंक्लूज़न है, जो बेसिस ऑफ एविडेंस है, और यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं, वो हमारा जो
इवैल्यूएशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, जो टेक्स्ट है, जो हमारा हेडिंग्स है, या अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं किसी ऑथर पे, किसी एज पे, तो उसका जो भी कंक्लूज़न, जो भी रिसर्च से हमें पता चला है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ, ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। और यहाँ पे फुटनोट्स या कोटेशंस यहाँ पे कंक्लूज़न या समरी में हम लोग नहीं देते हैं। अपेंडिक्स, ये देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे इंक्लूड करें। आपके अगर रिसर्चर, अगर जो आपके जो गाइड हैं, अगर वो बोलते हैं कि हाँ, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करना है अपेंडिक्स को, तो आप इसे इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मतलब ये एकदम बाउंडेड नहीं है कि इसको आपको रखना ही रखना है अपने थीसिस में। यहाँ पे मेनली हम लोग उस बारे में बात करते हैं जो मेन पॉइंट जो है, मेन थीसिस में जो मेन बॉडी है, वहाँ पे कुछ चीज़ें अगर डिस्कस नहीं हुई, तो उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, कंपल्सरी ये नहीं है। फुटनोट्स के बारे में बात करें तो ये मेन हेडिंग में नहीं आएगा फुटनोट्स। ये फुटनोट्स बस मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, जैसे कोई चीज़, कोई वर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं हम, अगर रिसर्च पेपर में या मेन बॉडी में, तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड जिसके बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रीडर को देना चाहें, तो ऐसे आप पेज के एंड में यहाँ पे आप जो है, आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अलग से पॉइंट आउट करके। नेक्स्ट हम लोग बात करें बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी आप सब लोग जानते होंगे, ये सबसे एंड में आएगा और ये क्या-क्या कंटेंट करेगा, जहाँ से हमें सोर्सेज़, जिस सोर्सेज़ का हमने यूज़ किया। जैसे बुक्स, मैंने क्या-क्या बुक्स से रिसर्च वर्क जो है अपना पढ़ा, उससे मैंने कॉन्सेप्ट लिया, जर्नल्स, प्रीवियस रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, और प्रेज़ेंटली या रिसेंटली जो भी रिसर्च पेपर उस टॉपिक से रिलेटेड जो अगर पब्लिश हुआ है, कोई बुक पब्लिश हुआ है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे हम लोग रिसर्चर का नाम, रिसर्च का टाइटल, डिग्री, सुपरवाइज़र का नाम विथ डेज़िग्नेशन, नेम ऑफ द कैंडिडेट, यूनिवर्सिटी का नाम, और साथ में ईयर ऑफ सबमिशन, इस चीज़ को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।